आमतौर पे ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या बीमारी की जांच की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक छवि उभरती है। मतलब है ना, जैसे अगर किसी इंसान के हाथ की हड्डी टूट गई हो तो हम उसे बस एक्सरे मशीन में डालते हैं। बिल्कुल। और वो मशीन उस टूटी हुई सफेद हड्डी को साफ साफ एक काली फिल्म पर दिखा देती है। डॉक्टर बस अपनी उंगली रखता है और कहता है कि भाई यहाँ दिक्कत है, ये हड्डी टूट गई है। ये ना एक बहुत ही सटीक उदाहरण है, क्योंकि विज्ञान और चिकित्सा की दुनिया में चीजें बहुत बाइनरी होती हैं। मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, या तो कोई वायरस शरीर में है या नहीं है। वहाँ एकदम स्पष्टता होती है। हाँ, और ये स्पष्टता इंसानी दिमाग को बड़ा सुकून देती है। हम लोगों को चीजें ना साफ साफ और अलग अलग खानों में बटी हुई पसंद है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इंसान के वजूद, उसकी जिंदगी या उसकी रोजमर्रा की उलझनों का एक्सरे करने लगे? तब तो वो मशीन पक्का धुंधली तस्वीरें देने लगेगी। एकदम सही, क्योंकि वहाँ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। बात 100% की है। जब हम इंसानी अस्तित्व के इस जटिल, उलझे हुए और धुंधले परिदृश्य में उतरते हैं तो वहाँ कोई सीधा या आसान जवाब नहीं होता। मानवीय अनुभव किसी एक्सरे फिल्म पर तो कैद नहीं हो सकते। और यहीं पर आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प दिशा में मुड़ जाती है। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों की गहराई में जा रहे हैं, जिनमें कुछ गहरे आर्टिकल्स हैं, दार्शनिक रिसर्च पेपर्स और मेरे अपने नोट्स का एक पूरा स्टैक शामिल है, तो उनका एक बहुत ही स्पष्ट मिशन है। आज का विषय कोई भारी भरकम एकेडमिक लेक्चर नहीं है। हाँ, वो बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की फिलॉसफी का निचोड़ है जिसने दुनिया को एक दार्शनिक की नज़र से कम और एक डॉक्टर की नज़र से ज़्यादा देखा। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की, और हम स्पष्ट कर दें कि हमारा मिशन इस गहन चर्चा के जरिए बुद्ध के उन व्यवहारिक विचारों को समझना है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी भी इंसान की उलझन को सुलझा सकते हैं। बुद्ध कोई सामान्य दार्शनिक नहीं थे जो रातों की नींद खराब करके ये सोचें कि दुनिया किसने बनाई। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बुद्ध बुनियादी तौर पर एक दार्शनिक थे ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो एक महावैद्य यानी महान डॉक्टर थे। दर्शन शास्त्र में एक शब्द होता है उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म। बुद्ध का रवैया काफी हद तक एक उपयोगितावादी का था। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल। उनका अंतिम और एकमात्र लक्ष्य था इंसानियत के दुखों का निदान करना और उन्हें जड़ से खत्म करना। उन्हें इस बात में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई या दुनिया कब खत्म होगी या आत्मा का रंग कैसा होता है। और यहीं पर मुझे एक बात खटकती है, और हमारे स्रोतों में भी इस पर काफी जोर दिया गया है। कौन सी बात? बारे में बड़े बड़े सवाल पूछते थे, जिन्हें बौद्ध धर्म में 14 अव्याख्यित या अनआंसर्ड सवाल कहा गया है। तो वो जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा क्यों देते थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसे ऐसे सोचती हूँ कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी तुतलाती आवाज में पूछे कि भाई दुनिया किसने बनाई, तो हम उसे क्वांटम फिजिक्स या बिग बैंग थ्योरी थोड़ी ना समझाते हैं। हम बस मुस्कुरा देते हैं या कोई कहानी सुनाकर उसे शांत कर देते हैं। क्या बुद्ध भी लोगों के साथ ऐसा ही कर रहे थे? देखिए, ये तुलना काफी दिलचस्प है, लेकिन इसके पीछे बुद्ध का एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक तर्क था जो शायद किसी भी आधुनिक साइकोलॉजिस्ट को भी हैरान कर दे। वो कैसे? स्रोतों में बुद्ध के घायल आदमी और जहरीले तीर के एक बहुत ही मशहूर उदाहरण का जिक्र है। इसे ऐसे विजुलाइज कीजिए, सड़क पर एक आदमी घायल पड़ा है, उसे एक जहरीला तीर लगा है, खून बह रहा है और जहर शरीर में फैल रहा है। अरे बाप रे। अब वहाँ एक डॉक्टर आता है। एक डॉक्टर की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? तुरंत तीर निकालना, घाव साफ करना और जान बचाना। बिल्कुल, वही तो करेगा वो। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो घायल आदमी डॉक्टर का हाथ पकड़ ले और कहे, रुको, तीर मत निकालना, पहले मुझे ये बताओ कि ये तीर किसने मारा, उसकी जाति क्या थी, तीर किस लकड़ी का बना है, तीर में लगे पंख किस पक्षी के हैं, तीर किस दिशा से आया, तो उस स्थिति में क्या होगा? वो आदमी तो इन सारे सवालों के जवाब मिलते मिलते ही तड़प कर दम तोड़ देगा। मतलब उसकी प्राथमिकता बिल्कुल ही गलत जगह पे है। यही तो सबसे बड़ा पेंच है। बुद्ध ने दुनिया को देखकर ठीक यही कहा। उन्होंने कहा कि पूरी इंसानियत घायल है, वो लालच, गुस्से और दुखों के जहरीले तीर से तड़प रही है। ओ, समझी। और इसके बावजूद लोग उनसे आकर पूछ रहे हैं कि आत्मा और शरीर एक हैं या अलग, दुनिया की कोई सीमा है या ये अनंत है। बुद्ध का स्पष्ट मानना था कि इन बेमतलब के दार्शनिक सवालों में उलझकर इंसानियत को मरने नहीं दिया जा सकता। बहुत सही पॉइंट है। इसलिए वो मुस्कुराकर इन सवालों को टाल देते थे, क्योंकि ये सवाल दुख दूर करने के काम आते ही नहीं हैं।
तो क्या इसका मतलब ये है कि बुद्ध को उन सवालों के जवाब नहीं पता थे, या फिर इन सवालों को टालने के पीछे कोई और भी गहरी बात थी जिसे लोग उस समय समझ नहीं पा रहे थे? इसके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक कारण भी है, जिसे समझने के लिए हमारे स्रोत 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का संदर्भ देते हैं। कांट ने एक सिद्धांत दिया था जिसे एंटीनोमीज या विप्रतिषेध कहते हैं। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि मानवीय तर्क की एक सीमा होती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर वजन के तर्क दिए जा सकते हैं और दोनों ही सच लगते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे अगर कोई कहे कि दुनिया की एक शुरुआत हुई थी, तो तुरंत सवाल उठेगा कि उससे पहले क्या था। और अगर कोई कहे कि दुनिया हमेशा से थी, इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, तो हमारा दिमाग इसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। मतलब ये सवाल इंसान की भाषा, उसके व्याकरण और उसकी सोच की सीमा से ही बाहर है। बिल्कुल। हम ऐसे सवालों को शब्दों में बांध ही नहीं सकते। यही इस बात का सार है। बुद्ध ने कहा कि गहरे ध्यान में जो अनुभव होते हैं, जो ब्रह्मांडीय सच्चाई है, उसे हमारी आम भाषा या व्याकरण में बांधा ही नहीं जा सकता। भाषा इंसानों ने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बनाई है, ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने के लिए नहीं। इसलिए इन 14 सवालों को अव्याकृत कहा गया, यानी जिनका व्याकरण की भाषा में उत्तर देना संभव ही नहीं है। वहाँ मौन ही सबसे सटीक उत्तर है। एकदम सही। मौन का मतलब अज्ञानता नहीं है, बल्कि वो भाषा की सीमाओं का सम्मान है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर बुद्ध इन बेमतलब के सवालों को छोड़ देते थे, तो वो अपना सारा ध्यान किस चीज पर केंद्रित करते थे? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। और यहीं से बात आती है उनके 4 आर्य सत्य, यानी 4 नोबल ट्रुथ्स पर। और अगर हम पहले आर्य सत्य की बात करें, तो वो सुनकर कोई भी इंसान चौंक जाएगा। सर्वम दुखम, यानी सब कुछ दुख है। सही कहा। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हमारे पास आकर कहे कि भाई इस दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है, तो कोई भी उसे घोर निराशावादी इंसान या पेसिमिस्ट ही मानेगा ना। इतिहास में ये एक बहुत ही आम गलत फहमी रही है। यहाँ तक कि 19वीं सदी के पश्चिमी दार्शनिकों ने भी, जैसे शोपेनहावर और नीत्शे ने, जब बुद्ध के विचारों का अनुवाद पढ़ा, तो उन्होंने भी बुद्ध को निराशावादी ही मान लिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन ये निराशावाद नहीं है, बल्कि एक यथार्थवादी निदान या डायग्नोसिस है। इसे वापस उसी डॉक्टर वाले उदाहरण से जोड़िए। ठीक है। एक डॉक्टर अगर किसी मरीज की रिपोर्ट देखकर बताए कि भाई शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, तो वो डॉक्टर उस मरीज को निराश नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सच्चाई बता रहा है ताकि सही समय पर इलाज शुरू हो सके। लेकिन लोग तो यही तर्क देंगे ना कि दुनिया में सुख भी तो है, स्वादिष्ट खाना, अच्छी नौकरी, परिवार के साथ छुट्टियां बिताना, दोस्तों के साथ हंसना। क्या ये सब बुद्ध को नहीं दिखता था? दिखता था, बिल्कुल दिखता था। क्या वो इन सुखों को नकार रहे थे? ऐसा नहीं है कि उन्हें सुख नहीं दिखता था। बुद्ध का सबसे बड़ा आहा मोमेंट ये है कि जिसे दुनिया सुख मानती है, वो असल में परतों वाला दुख या लेयर्ड सफरिंग है। परतों वाला दुख? हाँ, ये एक ऐसी मिठाई है जिसमें धीमा जहर मिला हुआ है। इंसान जिस सुख को हासिल करने के लिए भागता है, उसे पाने की प्रक्रिया में दुख है, और जब वो सुख मिल जाता है तो उसे बनाए रखने में उससे भी बड़ा दुख है। अरे हाँ, इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्रोतों में कुछ बहुत ही शानदार और रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण दिए गए हैं। बिल्कुल। जैसे आज के समय में कोई युवा 15 साल तक दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। वो अपनी नींद खराब करता है, दोस्तों से मिलना छोड़ देता है, अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल किताबों के ढेर में झोंक देता है। बहुत आम बात है। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो कोई बड़ा अफसर, IAS या कोई नामी डॉक्टर बन सके। उसे लगता है कि एक बार ये मुकाम मिल गया तो उसके बाद जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख होगा। और मजे की बात यह है कि जब वो अफसर बन जाता है तो असल कहानी तब शुरू होती है। बिल्कुल। उसे अपनी कुर्सी बचाने का तनाव होता है, राजनीतिक दबाव झेलना पड़ता है, ट्रांसफर का डर सताता है। यानी सुख को हासिल करने का दुख तो था ही, अब उस सुख को पकड़े रहने का दुख शुरू हो जाता है। बाप रे, ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। या फिर जिम जाने वाले उस व्यक्ति का ही उदाहरण ले, जो अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए महीनों तक सुबह सुबह पसीना बहाता है। वो अपनी पसंदीदा खाने की चीजें छोड़ देता है, खुद को तकलीफ देता है, ताकि वो किसी ग्रीक देवता जैसा दिख सके। और एक बार जब शरीर बन गया तो उसे बनाए रखने के लिए जिंदगी भर जिम जाने का तनाव। एकदम सही। अगर एक दिन भी ना जाए या कोई मनपसंद चीज खा ले तो उसे गिल्ट होने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो ग्रीक देवता से हवा निकला हुआ टायर न बन जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है। मतलब जिस चीज को हमने सुख समझकर अपनाया था,
उसको मेंटेन करना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब बन गया है, जो सिर्फ और सिर्फ दुख और एंजाइटी दे रहा है। इस पूरी मानसिकता को समझाने के लिए हमारे स्रोत में सिकंदर महान और एक यूनानी दार्शनिक डायोजीनियस की एक बहुत ही मार्मिक और रोचक कहानी दी गई है। वो कहानी बहुत दिलचस्प है। डायोजीनियस एक ऐसा दार्शनिक था जिसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। वो एक पीपे में यानी एक बैरल में रहता था और उसके पास पानी पीने के लिए सिर्फ एक लकड़ी का मग था। बस एक मग? हाँ, एक दिन वो मग भी चोरी हो गया। कोई और होता तो रोता, लेकिन डायोजीनियस ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला कि चलो अब इस मग को बचाने की और इसे साथ लेकर घूमने की चिंता भी खत्म हुई। और फिर उसी डायोजीनियस के पास सिकंदर आता है। वो दुनिया जीतने वाला ताकतवर सिकंदर। और डायोजीनियस का जवाब देखिए। हाँ, वो जो जमीन पर लेटकर आराम से धूप सेक रहा था, बिना किसी घबराहट के कहता है, तुम बस थोड़ा साइड में हो जाओ, मेरी धूप मत रोको। ये कहानी ना कोई आम किस्सा नहीं है, ये एक बहुत गहरा दर्शन है। बिल्कुल। ये बताती है कि तथाकथित सुखों और संपत्तियों के पीछे भागना असल में इंसान को और अधिक मानसिक गुलाम बनाता है। एकदम सही बात है। जैसे एक सूट बूट वाला मैनेजर जो भविष्य में आराम पाने के लिए दिन रात काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा है, वो सड़क किनारे आराम से सो रहे एक मजदूर को देखकर सोचता है कि इसे मेहनत करनी चाहिए ताकि ये बाद में सुख पा सके। जबकि वो मजदूर उस गहरी नींद और आराम का मजा अभी ले रहा है जिसके लिए वो मैनेजर भविष्य के सपने देख रहा है। बिल्कुल। तो बुद्ध निराशावादी इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ बीमारी बताकर इंसान को अकेला नहीं छोड़ देते, वो अंत में इलाज भी बताते हैं। इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। बुद्ध का दर्शन अष्टांगिक मार्ग यानी 8-4 पाथ के रूप में दुखों को जड़ से खत्म करने का एक पूरा प्रैक्टिकल रास्ता देता है। जो दर्शन खुद बीमारी का पक्का और आजमाया हुआ इलाज बता रहा हो, उसे निराशावादी कहना बुद्ध के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये तो चरम आशावाद है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हर चीज में दुख है, चाहे वो तथाकथित सुखी क्यों ना हो, तो सवाल ये उठता है कि ये दुख आ कहाँ से रहा है? इसकी जड़ क्या है? इसका बहुत ही तार्किक जवाब बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य और उनके प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में मिलता है। प्रतीत्य समुत्पाद? हाँ, ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी परीक्षा का बहुत मुश्किल सवाल हो, लेकिन इसका अर्थ बहुत सीधा और वैज्ञानिक है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी एक चीज के होने पर दूसरी चीज का पैदा होना। मतलब ये कार्य और कारण या कॉज एंड इफेक्ट का अटल नियम है। दुनिया में कुछ भी हवा में या जादू से अचानक प्रकट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसको एक अलग नजरिए से देखें तो उस समय प्राचीन भारत में दार्शनिकों के अलग अलग समूह थे। जैसे कि एक तरफ चारवाक नाम का समूह था जो संयोगवाद या एक्सीडेंटलिज्म को मानता था, यानी दुनिया में सब कुछ महज एक इत्तेफाक या संयोग है, चीजें अचानक मिल गईं और दुनिया बन गई, इसका कोई कारण नहीं है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ कुछ परंपराएं थी जो कहती थी कि सब कुछ किसी पारलौकिक शक्ति या ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। बुद्ध ने इन दोनों एक्सट्रीम विचारों को सिरे से खारिज कर दिया। तो बुद्ध का क्या मानना था? उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड की हर घटना, हर दुख, हर खुशी का कारण इसी दुनिया में इसी पल में मौजूद है। और इसी कारण को खोजना एक इंजीनियर या डॉक्टर की तरह रिवर्स इंजीनियरिंग करने जैसा है। बिल्कुल सही शब्द पकड़ा आपने। स्रोतों में इस रिवर्स इंजीनियरिंग को द्वादशांग चक्र यानी 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा गया है। बुद्ध ने इंसान की बीमारी के लक्षणों से शुरू करके उसकी जड़ तक पहुंचने का काम किया, वो भी एक एक कड़ी को खोलकर। ये सच में बहुत दिलचस्प है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो बुद्ध ने एक इंसान की जिंदगी को देखा और रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की। उन्होंने सोचा इंसान के जीवन में दुख, बुढ़ापा और मौत क्यों है। तो क्या उत्तर मिला? उत्तर मिला क्योंकि उसका जन्म हुआ। बिना जन्म के मौत तो हो नहीं सकती। लॉजिकल है। फिर उन्होंने क्या पूछा? फिर उन्होंने पूछा ये जन्म क्यों हुआ? तो उत्तर मिला क्योंकि उसके अंदर फिर से पैदा होने की एक प्रवृत्ति या पिछले कर्मों का बैलेंस बचा हुआ था जो उसे दुनिया में खींच लाया। अच्छा, और ये प्रवृत्ति या टेंडेंसी क्यों थी? क्योंकि दुनिया के सुखों, चीजों और रिश्तों से चिपके रहने की गहरी चाहत या पकड़ थी जिसे उपादान कहते हैं। और फिर सवाल आता है कि ये चाहत या पकड़ क्यों थी? क्योंकि हमारे अंदर गहरी इच्छाएं या तृष्णा थी। हम हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। अब ये इच्छाएं क्यों जागी? इसे हम आज के जमाने के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है। अचानक उसे एक बहुत ही लग्जरी कार या किसी खूबसूरत वेकेशन की फोटो दिखती है। ये क्या है? ये हमारी आंखों का बाहरी दुनिया के साथ स्पर्श या कांटेक्ट है। बहुत उम्दा उदाहरण है ये।
जैसे ही वो स्पर्श होता है, मन में एक वेदना या फीलिंग पैदा होती है कि वाह, ये कार कितनी शानदार है। और फिर उस अच्छी फीलिंग के तुरंत बाद तृष्णा या क्रेविंग जन्म लेती है कि मुझे ये कार चाहिए। फिर वो कार को पाने की धुन में लग जाता है, जो उपादान है। इसके लिए वो दिन रात एक करता है, नए कर्म बनाता है। और इसी तरह की कड़ियों को पीछे ले जाते हुए नाम रूप, चेतना और संस्कारों से होते हुए बुद्ध एक अंतिम सबसे मूल कारण पर पहुंचते हैं, जिसे उन्होंने अविद्या यानी इग्नोरेंस कहा। क्या मतलब है? अविद्या का मतलब है वास्तविकता को, नेचर के मूल नियमों को गलत समझना। जो चीज लगातार बदल रही है, इंसान उसे हमेशा रहने वाली या परमानेंट मान लेता है। जो चीज अंततः दुख देने वाली है, उसे इंसान सुख मान लेता है। और जो चीज मैं नहीं हूं, उसे मैं मान लेना। इसी भारी गलतफहमी की वजह से इंसान ऐसे कर्म करता है, ऐसे जाल बुनता है, जिनका हिसाब चुकाने के लिए उसे बार बार दुख के इस चक्कर में आना पड़ता है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अगर हम इस अविद्या वाले विचार को पकड़ें कि हम इंसान अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं, तो हम बुद्ध के सबसे बड़े और शायद दुनिया को सबसे ज्यादा चौंकाने वाले सिद्धांतों पर पहुंचते हैं, अनित्यवाद और अनात्मवाद। बिल्कुल। अब मैं यहाँ थोड़ा तर्क करना चाहूंगी। कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि भाई हम कैसे मान ले कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इंसान मैं कल थी वही तो आज हूँ। मेरे हाथ पैर, मेरा चेहरा, मेरा नाम वही है। ये सब स्थायी कैसे नहीं है? ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब हमारी आम समझ और आंखों देखी सच्चाई से थोड़ा परे है। हम इसे सिनेमा घर के फिल्म प्रोजेक्टर के उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। जब कोई इंसान सिनेमा घर में कोई फिल्म देखता है, तो पर्दे पर एक इंसान चलता, दौड़ता या बोलता हुआ दिखता है। देखने वाले को लगता है कि वो एक लगातार कंटिन्यूअस मोशन है। लेकिन अगर हम प्रोजेक्टर के अंदर झांक कर देखें, तो असलियत क्या है? असलियत कुछ और ही है। बिल्कुल। प्रोजेक्टर के अंदर एक सेकंड में 24 अलग-अलग तस्वीरें या फ्रेम घूम रहे होते हैं। हर तस्वीर दूसरी तस्वीर से जरा सी अलग होती है, रुकी हुई होती है। राइट। क्योंकि वो तस्वीरें इतनी तेज गति से हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं, हमारा दिमाग उस तेजी को पकड़ नहीं पाता और उन अलग अलग टुकड़ों को स्थायित्व या लगातार गति मान लेता है। और बुद्ध ने हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या कैमरे के यही बात ब्रह्मांड की हर चीज के लिए कही थी। सच में? हाँ, इसे दर्शन में क्षणिकवाद कहते हैं। दुनिया की हर चीज, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, हमारा शरीर हो या हमारी चेतना हो, हर एक क्षण में पैदा हो रही है और नष्ट हो रही है। अमेजिंग। प्राचीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस का भी ठीक यही मानना था। उनका एक बहुत मशहूर वाक्य है, हम एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरी बार उस नदी में पैर रखता है, तो वो पानी बहुत आगे बह चुका होता है। एग्जैक्टली। नदी का बहाव नया है, इसलिए वो नदी अब वो नदी नहीं रही जो एक पल पहले थी। वो हर सेकंड नहीं हो रही है। और इसने एक कदम और आगे बढ़े तो मजे की बात यह है कि सिर्फ नदी ही नहीं बदलती, नहाने वाला इंसान भी बदल जाता है। वो कैसे? आज का आधुनिक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी भी चीख चीख कर यही कहता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार मरती हैं और नई पैदा होती हैं। कुछ ही सालों के चक्र में हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका पूरी तरह से बदल चुकी होती है। मतलब हमारा शरीर एक बहती हुई नदी है। बिल्कुल। तो फिर वो मैं कहाँ है जो हमेशा एक सा रहता है? और यहीं से अनात्मवाद या नो सोल का सबसे बड़ा वैचारिक बम फूटता है। बिल्कुल। अगर शरीर हर पल बदल रहा है, तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई शरीर तो नश्वर है, वो बदलता है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो स्थायी है ना, वो तो एक ही रहती है। लेकिन बुद्ध ने उस समय की सभी मान्यताओं को पलटते हुए कहा कि कोई स्थायी आत्मा भी नहीं है। स्रोतों में इसे इतनी खूबसूरती से समझाने के लिए राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच के एक शानदार ऐतिहासिक संवाद का जिक्र है, रथ का उदाहरण। वो संवाद दार्शनिक इतिहास के सबसे बेहतरीन और तीखे पलों में से एक है। हाँ। तो राजा मिलिंद अपने शानदार रथ पर बैठकर आते हैं और भिक्षु नागसेन से आत्मा के अस्तित्व पर बहस शुरू करते हैं। तब नागसेन राजा से बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं, राजन, आप जिस चीज पर बैठकर आए हैं, क्या ये पहिए रथ हैं? तो मिलिंद क्या कहते हैं? मिलिंद कहते हैं, नहीं, पहिए तो पहिए हैं। नागसेन पूछते हैं, क्या इसकी धुरी या एक्सिल रथ है? मिलिंद कहते हैं, नहीं। हाँ। क्या बैठने की जगह या लगाम रथ है?
जवाब मिलता है नहीं। तो इस पर नागसेन तर्क देते हैं कि जब पहिया, धुरी, लगाम या ढांचा अपने आप में रथ नहीं है, तो फिर रथ नाम की चीज आखिर है क्या? सही बात है। रथ असल में कोई स्वतंत्र चीज है ही नहीं, वो सिर्फ इन सभी पुर्जों के एक खास तरीके से साथ मिलने पर बने एक संघात या एग्रीगेट का नाम है। अगर हम पुर्जे अलग कर दें तो रथ गायब हो जाएगा। ये बहुत सटीक बात है और नागसेन ने राजा को समझाया कि ठीक इसी तरह इंसान के अंदर भी आत्मा नाम की कोई एक स्थायी, ठोस और स्वतंत्र चीज नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। अच्छा, जिसे हम इंसान कहते हैं वो असल में सिर्फ 5 चीजों का एक अस्थायी जोड़ है, जिन्हें बौद्ध दर्शन में पंच स्कंद कहा गया है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें रूप यानी हमारा भौतिक शरीर, वेदना यानी हमारी फीलिंग्स, संज्ञा यानी चीजों को पहचानने का ज्ञान, संस्कार यानी हमारे पिछले कर्मों की टेंडेंसी और चेतना शामिल है। जब ये पांचों मिलते हैं तो हम उसे इंसान कह देते हैं, ठीक रथ की तरह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो क्या? अगर कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं, कोई परमानेंट हार्ड ड्राइव है ही नहीं, तो इंसान की यादें, उसके कर्म और उसका स्वभाव अगले जन्म तक या कल तक कैसे जाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। ये तो ऐसा है जैसे बिना किसी स्टोरेज डिवाइस के डेटा ट्रांसफर करने की बात हो रही हो। ये एक बहुत ही जायज उलझन है जो सदियों तक लोगों को परेशान करती रही। बुद्ध और उनके बाद के विचारकों ने इस पहेली को संतानावाद या चेतना के प्रवाह, जिससे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके रूप में समझाया। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझना चाहिए कि चेतना कोई ठोस वस्तु या सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो बहते हुए पानी की एक तेज धारा या बिजली के करंट की तरह है। मतलब जैसे बिजली का करंट कोई एक रुकी हुई चीज नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स का लगातार एक के बाद एक होने वाला फ्लो है। जी हाँ, और इसमें होता यह है कि एक पल की चेतना नष्ट होने से ठीक पहले अपने अंदर के सारे कर्मों का, सारे अनुभवों और यादों का डेटा अगले पल की पैदा होने वाली चेतना को ट्रांसफर कर देती है और फिर खुद खत्म हो जाती है। ये तो बहुत लॉजिकल लग रहा है। इसे हम आज की टेक्नोलॉजी के उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना पुराना स्मार्टफोन बदलकर एक नया स्मार्टफोन लेता है। हाँ। उस व्यक्ति का सारा पुराना डेटा, फोटो, कॉन्टैक्ट्स क्लाउड में सेव होते हैं और जैसे ही वो नए फोन में लॉगिन करता है, सारा डेटा वापस आ जाता है। ओह, क्या बात है। डेटा को ट्रांसफर होने के लिए फोन रूपी किसी ठोस भौतिक चीज के हमेशा बने रहने की जरूरत नहीं पड़ी। पुरानी डिवाइस खत्म हो गई, नई डिवाइस आ गई, लेकिन प्रवाह जारी रहा। समझ गई। चेतना का ये प्रवाह ही बिना किसी स्थायी आत्मा के इंसान के अस्तित्व और उसके कर्मों को जन्म दर जन्म आगे बढ़ाता रहता है। क्या बात है। ये कितनी सुंदर और अधुलिक एनालॉजी है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो बुद्ध की फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि ये दुनिया और हम खुद एक नदी की तरह हर पल बह रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं। बिल्कुल। इंसान अक्सर दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो अज्ञानतावश इस बहते हुए पानी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि मुमकिन ही नहीं है। दुखों से बचने का तरीका चीजों, रिश्तों या खुद अपनी पहचान को कसकर पकड़ना नहीं है, क्योंकि वे तो बदलेंगी ही। यही प्रकृति का नियम है। सही कहा। असली आजादी ये गहराई से समझने में है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है और हम खुद भी उस विशाल बहती हुई चेतना का ही एक हिस्सा हैं। और जब कोई इंसान इस बात को सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि गहराई से महसूस कर लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो जीवन की बहुत सारी गैर जरूरी चिंताएं, डर और तनाव अपने आप गिर जाते हैं। ये बहुत ही सुकून देने वाला विचार हो सकता है, बशर्ते इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। ये बिल्कुल सच है। और इस चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद हमारे आज के स्रोत में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन आज की इस पूरी चर्चा और अविद्या के कॉन्सेप्ट से स्वाभाविक रूप से निकलता है। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, अगर बुद्ध की ये बात पूरी तरह सही है कि हम इंसान हर पल बदल रहे हैं, हमारी कोशिकाएं नई बन रही हैं, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी चेतना का प्रवाह हर एक सेकंड में एक नया रूप ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कल जिस व्यक्ति ने कोई बड़ी गलती की थी या किसी को दुख पहुंचाया था, जैविक और मानसिक रूप से आज वो व्यक्ति अस्तित्व में है ही नहीं। वो पुराना फ्रेम जा चुका है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा विचार है। तो फिर क्या बीती हुई बातों को लेकर मन में हमेशा अपराध बोध या गिल्ट पालना
या दूसरों की पुरानी गलतियों को लेकर सालों साल मन में नफरत रखना कोई भी तार्किक सेंस बनाता है? बिल्कुल नहीं। जब इंसानी हर पल नया है, हर सुबह एक नई चेतना है, तो पुरानी नफरतों और पछतावों का इतना भारी बोझ क्यों ढोना? क्या लोग हर पल खुद को और दूसरों को एक नई शुरुआत नहीं दे सकते? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो इंसान की पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। आखिरकार जो एक्सरे मशीन इंसान की हड्डियों का सच बताती है, शायद वही मशीन अगर कभी इंसान की चेतना का एक्सरे कर पाए तो बताएगी कि हम दीवार पर टंगी कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि हम एक लगातार चलती हुई, हर पल बदलती हुई फिल्म है। एक बहुत ही खूबसूरत विचार। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।